हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही आपसे जुड़ी हुई, आपसे रिलेटेड एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके काम आ सकता है और आएगा भी, 100% आएगा। देखिए, बहुत से बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? आपको अपने बारे में ये सोचना है कि मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है। ये कौन बता सकता है? मैं थोड़े बता सकता हूँ, ये तो आप ही जानते होंगे ना क्यों आपका मन नहीं लगता है। तो इसके मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे भी इसका अनुभव है और मैं इसका कुछ रीज़न मेरे पास इस अनुभव का है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप में आपका भी मन इसी कारण के वजह से न लगता हो और इस कारण का भी वजह आपके पास, और इस कारण का निवारण भी मैं आपको दूंगा। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या इसके कारण हैं और उसके साथ साथ मैं निवारण भी आपको बताऊंगा। जैसे पहला कारण क्या है कि आपका मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपके पास भौतिक सुख के हर एक साधन है। भौतिक सुख मतलब समझिए, जैसे आपके पास मोबाइल है, गाड़ी घोड़े हैं, आपके पास टीवी है, माने हर चीज़ आपके पास है। ये ऊपर वाले ने आपको दिया है, अच्छी बात है, लेकिन आप इसी में अगर समय अपना पढ़ने के लिए, देखिए पढ़ने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है, शांत माहौल की ज़रूरत होती है, मन को एक जगह शांत रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप इन भौतिक चीज़ों में भटक जाते हैं, जैसे दिन भर आपको बाइकिंग करना अच्छा लगता है, बाइक चलाना अच्छा लगता है, दिन भर आपको मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, टीवी के सामने बैठे रहना अच्छा लगता है, गेम खेलना अच्छा लगता है, तो बताइए आपका दिमाग और मन कैसे शांत रहेगा? तो भला पढ़ाई कैसे आपको समझ में आएगी? पढ़ाई जो है ना, वो नीरस चीज़ होती है, इसमें कोई रस नहीं होता है, आनंद नहीं आता है, इसलिए आदमी इससे दूर भागता है। पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है, आदमी भागता रहता है। और चूंकि मोबाइल है, बाइकिंग वगैरह है, गाड़ी वगैरह रेसिंग है, इन सब में आपको आनंद आता है, मज़ा आता है, मनोरंजन भी होता है, इसलिए उसमें आपका मन ज़्यादा लगता है। तो मन को ऐसे घुमाना है, ऐसे मोड़ना है कि आपका मन इन भौतिक चीज़ों से हट करके थोड़े से पढ़ाई पे भी आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम पढ़ें, आपके अंदर ये इच्छा है कि मैं पढ़ूं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मन को शांत कर लीजिए। मन को उन भौतिक चीज़ों से थोड़े से आप रिस्ट्रिक्ट हो जाइए कि मुझे टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं चलाना है। चलाएंगे, हर चीज़ ज़रूरत भर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके पढ़ाई में वो बाधा न बन पाए। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे बिंदु पे। जो पहला बिंदु आपका बाधा हो गया कि आप भौतिक सुखों में उलझ जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दूसरा मेरे पास पॉइंट है, सही लक्ष्य का ना होना। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं बस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, बस या तो टीचर के दबाव में पढ़ते हैं या तो गार्जियन के दबाव में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं, आपका अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा क्या लक्ष्य है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे आगे भविष्य में क्या बनना है। तो एक अपने पास निर्धारित सोच बना लीजिए कि मुझे क्या बनना है और उसी के बेस पर आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। और रोज़ाना अपने हिसाब से रेगुलर टाइम टेबल बना करके कि मुझे इतना देर पर डे पढ़ना है और इस टाइम में पढ़ना है, रेगुलर आपको उस टाइम में पढ़ना है। तो आप अपने लक्ष्य जब बना लेंगे ना, तो आपके अंदर की भावना, उस लक्ष्य को पाने के लिए सच्चे मन से लक्ष्य बनाइएगा, ऊपरी लक्ष्य नहीं। उसको पाने के लिए आप दिन रात एक कर देंगे। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पता चल जाए आपके घर के नींव के नीचे 5 किलो सोना छिपा है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप फावड़ा लाएंगे, जेसीबी लाएंगे, उसे कोड़ेंगे, हटाएंगे ताकि आपको सोना मिल जाए। इतनी मेहनत क्यों आप किए? क्योंकि आपको पता है उसके नीचे कीमती दौलत दबी हुई है। ठीक उसी तरह जब आप पहचान जाएंगे कि मेरा लक्ष्य बहुत कीमती है, तो उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे और आप करेंगे ही और उसको पा भी लेंगे। इसलिए इस एक तरह से इससे लक्ष्य जब तय हो जाएगा तो आपके पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। दूसरे बिंदु पे आप जान गए। अब मैं आपको बात करूंगा तीसरा बिंदु क्या है। तीसरा बिंदु ये होता है कि नेगेटिव सोचना। जैसे कि मैं गणित में कमज़ोर हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है,
मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आता है, मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास फीस नहीं है, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। देखिए ये सब बहाने हैं। बहाने मैं इसलिए कह रहा हूँ, हर आदमी, मैं भी खुद मजदूरी करके पढ़ा हूँ, मेहनत करके पढ़ा हूँ, रोज़ 40 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ा हूँ, मेरे पास कमरे ले करके रहने के लिए इतने दूर पैसे नहीं थे। तो ये बताइए क्या मैं पढ़ाई छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 2 बजे से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने के लिए घर से 11 बजे निकल जाता था। उस मार्च और महीने की जानते हैं तपिश और पछुआ कितना तेज चलता है, फिर भी मैं जाता था। फटी किताबें दूसरों से मांग करके ला करके मैं पढ़ता था, उसी से अच्छे नंबर लाता था। अगर आपको सीखना है तो आनंद सर से सीखिए, जो सुपर 30 चलाते हैं। उनके अंदर पढ़ने की जज्बा थी तो पेड़ के नीचे भी बैठ के पढ़ लिया करते थे। तेल नहीं मिलता था मिट्टी का या लाइट नहीं होता था तो एक ही लाइट के नीचे खाना भी बनता था और वहाँ पढ़ भी लेते थे वो। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास कोई संसाधन नहीं है, आप कमज़ोर भी हैं, लेकिन अंदर से अगर मान लेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ तो आप लाख इंटेलिजेंट होंगे, कमज़ोर हो ही जाएंगे। अंदर से बनिए, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को मजबूत बनाइए, ताकतवर बनाइए, आप जीत जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपको अगर चलना है, मेरे इस बिंदु पे आपको काम करना है कि जो नेगेटिव सोचना है इसे बंद कर दीजिए। नेगेटिव मत सोचिए। ना गरीब है आप, ना अमीर है। पढ़ाई के लिए कोई अमीर गरीब नहीं होता है। सरस्वती सबको बराबर ज्ञान देती है, किताबों में सबको बराबर ज्ञान मिलता है। नहीं खरीद सकते, किसी से मांग के पढ़ सकते हैं आप। नहीं आपके पास क्षमता है तो कहीं जा करके किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर में आप रिक्वेस्ट करके एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। बच्चों से नोट्स मांग के आप खुद घर पे स्टडी, मैं नहीं कोचिंग किया, बच्चों से पढ़ाए हुए कोचिंग के नोट्स मांगे खुद स्टडी करता था। बच्चों से घुल मिल करके उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता जो मुझे नहीं आता। तो इस तरह आपके पास बहुत से रास्ते हैं यार, आप पीछे मत हटिए। आप कमज़ोर नहीं, आपके अंदर वही ताकत है जो एक इंटेलिजेंट के अंदर ताकत है, बस आप उसे निकाल दीजिए। उसको छिपे हुए ताकत को निकालने की कोशिश करिए। हार मत मानिए, नेगेटिव मत सोचिए। आपके अंदर वो सब टैलेंट है जो आपके अंदर होना चाहिए, आप उसे निकालने की कोशिश करिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चौथा जो है आजकल बच्चों में देखा गया मोबाइल की वजह से, या यूँ कहिए कि समाज इतना मतलब खुलता चला जा रहा है, होना भी चाहिए कि ओपनली दुनिया हो गई है, सोशल जो है ओपन हो गया है पूरा समाज। इसमें क्या हो रहा है कि आजकल फॉल इन लव मतलब प्यार में पड़ जाना। कई बच्चे या बच्चियाँ प्यार में पड़ जाते हैं और इसका नतीजा उन्हें उम्र भर भुगतना पड़ता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्यार करना गलत है, इसको एक उम्र और सही समय पे किया जाए तो ये बेहतर होता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि दिल दीवाना है और प्यार तो अंधा है। ठीक है, प्यार अंधा है, दिल दीवाना, ये कभी भी हो सकता है, ये किसी को पता नहीं। लेकिन दोस्त ज़रा सोच के बताओ कि अगर ऐसे ही रहा, ठीक ऐसे ही रहा, तो आपका इस उम्र में इसी में पड़ जाएंगे और आप पागल हो जाएंगे प्यार के लिए, तो बताइए आपका भविष्य कहाँ जाएगा। और एक घर बसाने के लिए ना घर की ज़रूरत होती है और जॉब की और पैसों की ज़रूरत होती है। तो पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे आप पूरा कर लीजिए, बाकी चीज़ें प्यार वगैरह तो बाद में भी की जा सकती है, वो मिल जाएगा। और इसी से आप खुद भटक जाते हैं। आप दुनिया को छोड़िए, मेरे को देखिए, मैं जिससे प्रेम किया उसने मेरे को धोखा दिया और मैं 6 महीने तक सो नहीं पाया, एकदम समझे डिस्टर्ब हो गया था, नींद नहीं आती थी और उसको मैंने ताकत में बदला। संयोग ये था कई बार तो मैं जाता था एग्ज़ाम देने तो मन करता था ट्रेन के आगे कूद के जान दे दूँ, लेकिन मैंने उसको ताकत में बदल दिया कि नहीं, मुझे उसके उल्टा करना है। मैं अब उस हिम्मत को तो हार चुका था, यानी कुछ भी है तो दिल टूटता है तो दर्द सबको होता है। तो मैं उसको ताकत में बदला, लगा मेहनत करने, लगा पढ़ाई करने, बच्चों को ट्यूशन देने, यानी कि दिन रात करके अपना कोचिंग सेंटर खड़ा कर दिया और उसी मेहनत का फल आज मुझे मिल रहा है। तो मैंने उस तरफ से ध्यान ही हटा दिया और ज़िंदगी भर सोच लिया कि आज के बाद इन चक्करों में नहीं पड़ूंगा और ना ही किसी को, अगर कोशिश करूंगा कि जो पढ़ रहा है उसे समझा के उस रास्ते से अलग किया जाए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक, क्या पता कब कौन किसको धोखा दे दे। तो देखिए मुझे तो धोखा मिला, मैं खुद बर्बाद होने से बचा, बहुत अच्छे रास्ते से चल पड़ा, क्योंकि मैं मान गया कि ऊपर वाला जो करता है वो सबके लिए अच्छा करता है, वो गलत नहीं करता। इसलिए मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सही रास्ते पे ला करके खड़ा कर दिया। दूसरी बात ये, लास्ट 5वीं बात मैं बता रहा हूँ कि देखिए
अपने भविष्य के बारे में आप अगर नहीं सोचते हैं तो एक बात जान लीजिए, तो भी आप पीछे रह सकते हैं, क्योंकि आप जो है ना अपने भविष्य के निर्माता खुद हैं। जैसे मैंने अपने बारे में खुद सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, नेगेटिव के वजह से मैंने पॉजिटिव रास्ते को चुना, वरना मैं भी आज मैं दफन हो गया होता, समझिए। मेरी मतलब कहते हैं ना कि घर से अर्थी निकल चुकी होती, क्योंकि मैंने जिस हालात में उस बात को सहन किया, जिस दर्द को सहन किया, उससे निकलने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। मतलब कि मैं सुबह उठता था 4 बजे, योगा करता, रनिंग करता, पूरी ताकत झोंक दिया उस माइंड को डाइवर्ट करने में। लेकिन फिर भी देखिए इतना दर्दनाक होता है प्रेम मोहब्बत की, इसे मैं 6 महीना तक लग गया निकलने में और लगा मेहनत करने, और अपने क्षेत्र में यानी अपने पढ़ाई में लग गया, कोचिंग सेंटर खुद का खोल लिया, कंपटीशन की तैयारी, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वहाँ से टूटने की वजह से मैं रास्ता भटक गया और कोई समझाने वाला सही था नहीं। मुझे इसका खुद का ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, तो आपको मैं बता रहा हूँ, बल्कि मुझे कोई सिखाया नहीं है। तो इसलिए मेरा जो अनुभव है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कोई सिद्धांत और नियम तय नहीं है, और कुल मिला जुला के ईश्वर जो करता है आपके लिए अच्छा करता है। तो आप अपने लिए अच्छा करिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। और जो मैं कह रहा हूँ कि अपना भविष्य सोचिए, आज अगर अपना भविष्य सोचेंगे तभी जाके भविष्य में आप कुछ बन पाएंगे, वरना खेलते कूदते मौज मस्ती में कब जिंदगी खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अंतिम में मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, जीवन जो है ना एक सिंपल जिंदगी है, और इसे सिंपल से जीने की कोशिश करिए। ज़्यादा हाई फाई दिखावा दुनिया के साथ कि फलाना के पास इतनी मोबाइल है महंगी, मेरे पास इतनी सस्ती मोबाइल है, मेरे पास ऐसे कपड़े हैं, उसके पास इतने महंगे कपड़े, ये सब तुलना करना छोड़ दीजिए। जो है उसे पहनिए और ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि ऊपर वाले तूने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है, दिमाग दिया है, मैं इसी से अपने लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। माँ बाप के लिए कर सकता हूँ। माँ बाप के भरोसे को मत तोड़िए, चाहे आप लड़के हो या लड़की, अपने उम्मीदों पे कायम रहिए और उम्मीद लेके पूरे मेहनत करिए, कभी हार मत मानिए। ज़िंदगी में हार आते हैं, कभी देखिए ग्राफ ऐसे चढ़ेगा तो कभी ऐसे उतरता है, तो ऐसे चढ़ता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऐसे उतरता है ज़िंदगी में तो बहुत से लोग भाग भी जाते हैं और उस मैदान को छोड़ भी देते हैं। कहीं पे कील ठोका जा रहा है, कहीं पे कील ठोक रहे हैं आप, वो कील अंदर नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप वहीं ठोकते रहिए, कील टूट जाए नहीं, उस कील को निकालिए, कहीं और लगा दीजिए, यानी कहीं और तो जा सकता है। मैंने वही किया, रास्ते बदल दिया, मुझे सफलता थोड़ी बहुत हासिल हो गई और मिलती चली गई, और मैं आज जितना भी हूँ, जैसे भी हूँ, ठीक से हूँ। और आप लोग अगर मेरा साथ देंगे, सहयोग देंगे, सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत चीज़ें दे सकता हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करिए, मेरा साथ दीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और मैं जो भी पढ़ाता हूँ सच्चे दिल से पढ़ाता हूँ और आपके फ़ायदे के लिए पढ़ाता हूँ, मैं आपको फंसाता नहीं हूँ। मान लीजिए आज मेरे पास जो कुछ है, इस खुले प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे मैं आपको हर चीज़ वो नॉलेज और ज्ञान, अपना अनुभव दूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो फिर अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लेके आएंगे जो आपको बताएंगे, सिखाएंगे। फिर पढ़ाई तो जारी रहेगी, मेरे चैनल पे रोज़ आपको वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड को जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो जो सवाल हल किए जाते हैं वो ध्यान से पढ़िए। पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही मैं इस समय तक हल करूंगा जब तक परीक्षा ना हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।